सेहत है तो सब कुछ है। दोस्तों, डायबिटीज एक आम सी समस्या बन गई है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको डायबिटीज के पेशेंट जरूर मिल जाएंगे। और ये सभी पेशेंट जो हैं एक नॉर्मल सी जिंदगी नहीं बिता सकते, क्योंकि ये बीमारी हर पल अपने होने का एहसास दिलाती है। यहाँ तक कि आप अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकते। वैसे समस्या से जूझने के लिए कई सारी पद्धतियां मौजूद हैं। इसके उपचार के लिए कई सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं, लेकिन आज के दौर का जो सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो है एलोपैथी। और आज हम अपने शो में इसी के बारे में बात करेंगे, और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय पानीकर। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। क्या सब लोगों को एक ही तरह की डायबिटीज होती है, या इसमें भी कुछ? डायबिटीज के कई प्रकार है, बट मेनली दो प्रकार है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली बच्चों में होती है, जनरली बड़ों में भी होती है, बट 95% बच्चों में ही होती है, बच्चे यानी 15 साल के पहले। ये टाइप 1 की खासियत ये है कि जो बीटा सेल्स मैंने बताए थे पैंक्रियास के, वो पूरे ही नष्ट हो चुके हैं। तो इन बच्चों में इंसुलिन बिल्कुल नहीं है, तो इनका ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन रहता है। ये जो गोलियां होती है डायबिटीज़ की, वो उसमें काम नहीं आती है। सो टाइप 1 सिर्फ इंसुलिन ट्रीटमेंट होगी। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है जनरली एडल्ट्स में होती है। पहले तो 40-50 साल में शुरू होती है, अभी काफ़ी जल्दी हो रही है, 25-30 में भी हो रही है। वो उनमें क्या है, जो बीटा सेल्स है वो पूरे नष्ट नहीं हुए हैं, उनमें अभी भी जान है, उनमें अभी भी इंसुलिन है। तो ये जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स है, इन्हें गोलियों से ट्रीट किया जा सकता है, वेरएस टाइप 1 इंसुलिन ही चाहिए। इसके अलावा दूसरे टाइप से, जैसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी जो प्रेगनेंसी में, जो एंड ऑफ प्रेगनेंसी लास्ट 3 महीने में सडनली डायबिटीज़ उभर के आती है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो लेडी डिलीवरी होने के बाद उसकी डायबिटीज़ निकल जाती है। इसके अलावा सेकेंडरी डायबिटीज़, किसी को पैंक्रियाज की ऑपरेशन करनी पड़ी, पैंक्रियाज निकाल डाले, और कोई एंडोक्राइन ट्यूमर्स है जिसकी वजह से शुगर बढ़ सकता है, बट वो बहुत रेयर है। बेसिकली अगर आप देखें तो मेनली 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी। लोगों को ये भी काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि छोटी उम्र में, यानी कि यंगर एज में डायबिटीज़ नहीं होती है। तो यही मेरा सवाल है, क्या किसी भी उम्र में किसी को भी डायबिटीज़ हो सकती है? किसी भी उम्र में हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बच्चों में होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली अपने देश में टाइप 1 बहुत रेयर है। अगर आप पूरी डायबिटिक पॉपुलेशन देखो तो उसका हार्डली 2% टाइप 1 डायबिटीज़ होगा। लेकिन अगर आप वेस्टर्न इसमें जाओ, स्वीडन में जाओ, यूरोप में जाओ, तो काफ़ी मात्रा में टाइप 1 डायबिटीज़ है। अपने यहाँ बहुत कम है, एंड वी आर लकी फॉर दैट, क्योंकि बच्चों में जब होता है उसकी पूरी ज़िंदगी उसको संभालना है। एक 40-50 साल के बाद जो डायबिटीज़ होता है, उसकी लाइफ जितनी है उतना उसको है, बट बच्चे को तो पूरी लाइफ जानी है, और सिर्फ इंसुलिन ही लेना है उसको। सो डायबिटीज़ कोई भी एज में होती है। लेकिन अगर यंग एज में ही डायबिटीज़ हो जाए, तो इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि अगर एक 40 साल की उम्र में किसी को डायबिटीज़ आती है तो उसका कितना असर होता है, और अगर एक बच्चे को ही डायबिटीज़ होती है तो कैसे इसमें फ़र्क देखा जा सकता है? देखिए, जो बच्चों को डायबिटीज़ होती है, जैसे मैंने कहा कि टाइप 1, और काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव यानी जब वो बच्चा डॉक्टर के पास आता है काफ़ी बीमार रहता है, क्योंकि जब वो बच्चे को होती है उसके शरीर में बिल्कुल इंसुलिन नहीं है, वो डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है और बच्चा सीरियस होता है। जनरली उसको एडमिशन की ज़रूरत होती है। एज अपोज टू दिस, जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो एल्डरली में होता है, यानी 30, 40, 50 साल की उम्र में, उनमें ऐसे कोई एक्सप्लोजन नहीं रहता है। वो माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, वेट लॉस रहता है, पेशाब ज़्यादा कर रहा है, तब वो जाके टेस्ट करता है और वो दवा लेके घर जाता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अभी ये जो टाइप 1 जैसे मैंने बताया बच्चों में होता है, ये कभी कभी एडल्ट्स में भी हो सकता है, कम मात्रा है, उसे हम लाडा कहते हैं, लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ द एडल्ट्स। उसमें एक्चुअली टाइप 1 उसकी पैंक्रियास पूरी नष्ट हो चुकी है, बीटा सेल्स नहीं है, इंसुलिन नहीं है, तो बच्चे जैसा ही, बट उसमें अगर देखो ही विल बी वेरी लीन, दुबला पतला, थिन, एज अपोज टू जनरली जो डायबिटिक पेशेंट दिखते हैं अच्छे हट्टे कट्टे रहते हैं, पेट छूटा हुआ रहता है। दैट इज़ दी पर्सनैलिटी ऑफ अ टाइप 2 डायबिटिक। उसमें जो एडल्ट में एकदम पतला आता है, ही इज़ पॉसिबली टाइप 1, जिसे इंसुलिन की आवश्यकता हो। क्या किसी को जन्म से भी डायबिटीज़ हो सकती है? जन्म से जनरली नहीं होती है,
लेकिन रेयर कंडीशन है कि पैंक्रियास की जेनेसिस और डेवलपमेंट सही नहीं हो और उसमें बीटा सेल्स नहीं हो तो हो सकती है, बट इट इज़ वेरी रेयर। नहीं, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो क्या उसके होने, वो डायबिटिक है प्रेग्नेंट होने के साथ साथ, तो क्या उसको उसके होने वाले बच्चे पे उस डायबिटीज़ का असर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए जब माँ प्रेग्नेंट है और वो डायबिटिक है तो उनकी डायबिटीज़ की बहुत टाइट कंट्रोल रखनी पड़ती है। उनको दिन में 3 बार इंसुलिन देनी पड़ती है, दिन में 5 बार ब्लड शुगर टेस्टिंग होती है, क्योंकि जब ब्लड शुगर माँ की बढ़ती है उसका असर बच्चे पे पड़ता है एंड जनरली बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा है, माँ में भी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जन्म से डायबिटिक होगा। Like, share, subscribe for more such informative videos.